महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन चले गए। शाम को वे श्री कृष्ण के पास आए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्त कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पंछी की आंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि मांस रूपी धन के ऊपर ही रहेगी। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार से ही बांध कर रखेंगे और इसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में तुम्हारे लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है, लड़कियों जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को समझ लो बस। सहदेव ने आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे हुए कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज से शराब, कबाब, फैशन और वेशन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने से उनकी रुचि न होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक चट्टान छोटे से पौधे से टकराती है, वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा।